परगना उत्तराखंड के गढ़वाल के पारंपरिक परगनों में से एक महत्वपूर्ण परगना था, जो कि पश्चिम में मंदाकिनी नदी द्वारा और पूर्व में अलकनंदा नदी द्वारा बांधा गया था। इसके मध्य का जो क्षेत्र है, अलकनंदा और मंदाकिनी के जो मध्य का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र, जिसको वाटर डिवाइड भी बोला जाता है, इसी को हम नागपुर परगना बोलते हैं। देखिए, अलकनंदा नदी जहां पे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है वो कर्णप्रयाग है, और जब अलकनंदा नदी जो है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है उसको हम रुद्रप्रयाग बोलते हैं। यानी कि दो धार्मिक महत्वपूर्ण रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जो उसके मध्य का जो क्षेत्र है हमारा नागपुर परगना है। चमोली जिले की दो पट्टियां यानी कि दसोली विकासखंड और पोखरी विकासखंड और इसके अतिरिक्त रुद्रप्रयाग का समस्त क्षेत्र जो है हमारा किसी समय में नागपुर परगने के नाम से जाना जाता था। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा ये महत्वपूर्ण परगना है, क्योंकि ये मध्य हिमालय के उत्तरी की जो पर्वत चोटी है, समानांतर चोटी जो है, आपको पता होगा 3 समानांतर चोटी है हिमालय की। सबसे उत्तरी जो चोटी पर्वत श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसे बोला जाता है, ये उसका हिस्सा है। तो महान हिमालय पर्वत चोटियां नागपुर परगने में फैली हुई है, और यहां पे सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक कर्ण हमारा केदारनाथ पर्वत, जो कि समुद्र तल से 6940 मीटर की ऊंचाई पर है, इसी परगने में है। आपको इसके साथ साथ बताते चले, केदारनाथ मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर वायु सीधी रेखा हमारा केदारनाथ चोटी है, जो केदारनाथ चोटी है, और उसी के पर्वतपाद क्षेत्र पर ही केदारनाथ मंदिर बसा हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस समय 2025 में यहां पे 12 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं, जो कि पर्यावरण चिंतन का विषय भी बनता जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में यदि वहां पे टूरिस्ट पहुंचेंगे तो इससे पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो सकती है और हो रही है, क्योंकि वो मलमूत्र भी त्यागेंगे, नहाएंगे भी, धोएंगे भी, तो इतनी भारी संख्या में जो है टूरिस्ट जाएगा तो दिक्कत होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें कि ये जो परगना है 5 प्रयाग, 2 प्रयाग और पंच हमारे केदार इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे केदारनाथ मंदिर जिसमें से एक केदार है, दूसरा है तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, 5 प्रयाग, और जहां पे शिव पार्वती की शादी हुई थी हमारा जो है त्रिजुगी नारायण भी इसी क्षेत्र में आता है। नागपुर को नागपुर क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि गोपेश्वर मंदिर में जो त्रिशूल अभिलेख मिले हैं, उस त्रिशूल अभिलेख में 4 नागवंशी राजाओं के नाम दर्ज हैं, जिसमें से सबसे ताकतवर राजा हुए गणपति नाग यहाँ के शासक थे। इसीलिए इससे प्रमाण मिलता है कि किसी समय में यहाँ पे नाग वंश का राज था, इसीलिए नाग जो है इस क्षेत्र को जो है नागपुर बोला जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बुद्धकालीन प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि तुंगनाथ और हमारे अन्य क्षेत्रों में गोपेश्वर में भी देखने